इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई सबरस भाई, भले ही कम है लेकिन दम है, भले ही कम है लेकिन दम है। अब ये आज भगत सिंह के उस पर सब भी रस्ते कई बुलाए, मुझे क्यों बुला लिया पता नहीं, मैं हंस का कभी हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, जो देश पर हंस हंस के फांसी चढ़ते हैं वो भगत सिंह होते हैं। क्या बात तो है। मैं भी तुम्हारे सामने हंस हंस के अंतिम बार आ रहा, तो मुझे भी कम मत समझो, मुझे भी जिंदा सही समझो। मैं जिंदा शहीद मानो, मैं जिंदा शहीद सच में रहा था। अब मुझसे ये मानवीय उधर सत्यपाल सत्यम जी बोले फालतू बातें करते हो, हैं वीर रस की कविता क्यों नहीं लिखते। जब इन्होंने चैलेंज किया तो मैंने बैठे बैठे वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कभी एक लाइन की कविता न लिख पाया है, न लिख रहा है, और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता देख लें वीर रस की कि ए चीन, ए पाकिस्तान, कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। अच्छा है भाई। भाई क्यों पढ़े हो 6 छंद, क्यों पढ़े 2 घंटे, क्यों टाइम खराब करें आपका। ये 6 छंद में मारते पाकिस्तान को, एक लाइन की कविता है। हाँ सच में ये पाकिस्तान, चीन, अमेरिका हमारा क्या करेंगे। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा। अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है, क्या करेगा अमेरिका। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है। तो क्या कहता है, नहीं फूफा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों, आज से 50 साल पहले पता नहीं ये नारा किसी ने बनाया, ये गलत बनाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये बनाया। मेरी समझ में नहीं आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में जैसे हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, सिख सिख भाई भाई, एक दूसरे के भाई भाई है ही नहीं। ये गलत बनाया है। नारा ये होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के भाई भाई। ये गलत बना दिया किसी ने, और ये सुधरेंगे नहीं अब। क्यों, ये राजनीति नहीं सुधरने देगी अब। तो इन्हें कौन सुधार सकता है। 2 लाइन देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई, इनकी लुगाई सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है वास्तव में। हाँ अच्छा, बहुत थैंक यू, आई लव यू, बहुत अच्छा है वास्तव में। तो इसलिए मैं बीरस की, ये मनवीर मधुर बोले कि तुम एक लाइन एक कविता लिख के दिखा दो बीरस की। तो मैंने एक कविता लिखी बीरस की। आपने देखा जो कवि आएगा वो मोबाइल निकालेगा जेब में से, याद नहीं रहता, दिमाग के कमजोर होते हैं लोग, कविता याद नहीं है, मोबाइल निकालेंगे तुरंत, फिर उसे खोलेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो मैंने भी कहा याद नहीं हो रही है, एक लाइन याद कर लूं, मोबाइल में लिख लूं। मंच पे आया, ये हुक्का जी बोले दोस्तों सबरस मुरसानी आ रहे हैं। मैं आया मंच पे, मैंने कहा सुनो वीर रस की कविता सुना रहा हूं। एक लाइन याद थी मुझे, अब मैंने वो लाइन याद कर ली। मैंने बोला कि मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब अगली लाइन मुझे याद नहीं। फिर मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। लाइन याद नहीं आई, मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली, डिलीट पे उंगली रख दी। अब मेरी कविता डिलीट हो गई। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर कहा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता फिर बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।